ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मुंह से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तुम इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर जी। बढ़िया हो? जी 1-2 दिन से क्लास नहीं आ रहे। कल सर, थोड़ा शादी थी यार की, हम्म, अच्छा, वही तो तो वो मैं वहाँ पर कहूँ। चला गया था मैं। अच्छा, ओके, शादी करना भी जरूरी मनाने है। गए थे तो
क्या कह रहे हो? मान ही नहीं रहे थे, मम्मी को लेके चला गया था तो फिर थोड़ी तबीयत भी खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए 2 दिन से ले नहीं पाया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात। ठीक है तबीयत? जी जी ठीक है। हम्म, चलो अच्छी बात है। उनकी तबीयत तो ठीक थी सर। ठीक है। ओके। संजीव जी कैसे हैं? रीना गौतम जी आप कैसी हैं? अच्छा पाठक जी कैसे हैं आप? ठीक हो, बढ़िया हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आज हम कुछ एआई के टूल्स सीखेंगे। आज हम एआई के कुछ टूल्स सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारे अपने प्रिंसिपल से। ठीक है, हमारा जो भी सेशन स्टार्ट होता है वो हमारा प्रिंसिपल से ही स्टार्ट होता है। तो आपने ये तो देख लिए कि अ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है तो एक बार यस बोलो या मैसेज टाइप करो यस। स्क्रीन दिख रही है ना? मैं जो अभी दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन दिख रही है? हैंड रेज करो या फिर मैसेज करो। स्क्रीन ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ कोई भी एक बता दीजिए स्क्रीन दिख रही है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से क्यों स्टार्ट करते हैं हम सेशन, हर एक सेशन? क्योंकि हमारे प्रिंसिपल हम भूल ना जाएं और कहीं अगर इधर उधर हो रहे हैं तो फिर से हम डेली अलाइनमेंट हो जाए, हमारा अलाइनमेंट हो जाए डेली कि भाई हम अपने प्रिंसिपल और सिद्धांतों पर फोकस रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन इन 9 प्रिंसिपल के साथ। तो हमारा सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जिस पे पूरा हमारे जो 9 प्रिंसिपल है उनको फॉलो करती है हमारी ग्लोबल डिजिलॉजी की जो भी टीम है वो, और सभी लोग, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ इन्हें अपनाने की कोशिश करें। तो चलिए, सत्य, सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। जो भी हम काम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी हम सर्विस देंगे वो पूरी ईमानदारी से सच्चाई के साथ करेंगे। इसमें कोई झूठ का सहारा नहीं लेंगे, झूठ और फरेब का यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई के साथ ही अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे। तो ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है कि हम जो भी है, हमारे साथी हैं, जो भी हमारे कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, या हमारे कस्टमर हैं, कोई भी हैं, उनके साथ हम हमेशा प्यार से पेश आएंगे। वो हमारे बारे में कुछ भी सोचें या कुछ भी समझें, लेकिन हमें उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचना है। हमें सब उनके साथ प्रेम से ही पेश आना है। ये है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है हमारा सेवा। जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बड़ी या छोटी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका काम, तो वो आपका काम नहीं, आपका काम आप सेवा बन जाता है। जब आप अपने काम से किसी की सेवा करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत बड़े मिलने वाले हैं। तो आप अपने ऐसे काम समझ के मत कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस, सर्विस या प्रोडक्ट जो भी दे रहे हो, उसे एक सेवा भाव उसमें होना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। शक्ति, शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से नहीं है। यहाँ पे शक्ति से मतलब है लगातार सीखने से, है ना? लगातार सीखने से है यहाँ। जब हम लगातार सीखेंगे कोई भी चीज़, एक मिनट, जब हम लगातार कोई भी चीज़ सीखेंगे तब हमें उसके रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगातार बिना रुके। इसके साथ ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, बिना रुके तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, इसी तरीके से हमें अपने काम में लीन हो जाना है
तपस्या की तरह हमें अपने काम को करना है। जब आप इस तरीके से अपने काम को करोगे तब आपके रिजल्ट अलग लेवल के होंगे। इसीलिए हम इस भक्ति की तरह हम अपने काम को करते हैं। इसके साथ ही युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क इन द सेंस जो भी हम काम लगातार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उन्हें ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। जिन काम की वैल्यू कम है लेकिन हमें करना पड़ रहे हैं, तो हम वो काम किसी दूसरे को डेलीगेट कर देंगे, मतलब दूसरे को सौंप देंगे, और हम अपना फोकस करेंगे किसी नई चीज़ को सीखने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में। तो ये है हमारा 6वां प्रिंसिपल। इसके साथ ही हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप इससे ज़्यादा काम ले पाओगे, अदरवाइज़ ये आपका साथ नहीं देगा और आप रुक जाओगे, थक जाओगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हमने 4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको क्या करना है। 4 चीज़ें करनी हैं। 4 चीज़ें में पहले पानी ज़्यादा पीना है, खाना कब खाना है, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, जब आपका पसीना आने लगे तब तक एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद नींद भरपूर लेना है। 7-8 घंटे की नींद आप लीजिए। तो ये है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर इन्हें हम अपनाएंगे तो हमारा शरीर निरोग रहेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले पाएंगे। तन के साथ ही हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन बड़ा चंचल होता है, विचलित करने वाला होता है, आपको एक जगह फोकस नहीं करने देगा, आपसे हमेशा कहेगा कि आज नहीं करते, कल कर लेते हैं इस काम को, कल नहीं परसों कर लेंगे यार, अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में कर लेंगे। ये मन इस तरीके से आपको फिर आपसे कहेगा यार इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, क्यों कर रहा है ये काम। मन हमसे बातें करता है। आप कभी एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो आप कोशिश कीजिए मन आपसे क्या बातें करता है। तो आप देखिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो मन कहेगा यार अभी पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा रील देख लेते हैं, थोड़ा कुछ वीडियो देख लेते हैं, ऐसा बोलता है। जब हम कुछ काम करने बैठेंगे, यार रहने देते हैं, अभी मन नहीं कर रहा, ये इस तरीके की आपके मन में शंकाएं पैदा करता है, सवाल पैदा करता है मन। तो इसे हमें कंट्रोल में रख के फोकस रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। जब एक अच्छा इंसान अच्छा धन कमाता है तो वो अच्छा जो धन है वो अच्छे कामों में लगता है, देश की सेवा में लगता है, समाज की सेवा में लगता है, सोसाइटी की सेवा में लगता है, और लोगों की हेल्प करने में वो धन उपयोग होता है। तो एक अच्छे इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए। जब सभी लोग अच्छे इंसान सभी ज़्यादा धन कमाएंगे तो हमारे यहाँ सब लोग एक दूसरे की सेवा कर पाएंगे। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे सेवा करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज फ्री में मिले सबको, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? भाई मुझे भी तो परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए, मुझे भी तो पैसे चाहिए, सभी टूल्स खरीदने के लिए, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, कई सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये नॉलेज कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो, अगर 9 प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो चैट में एक बार 9P लिखकर मुझे बताइए। 9P इन द सेंस 9 प्रिंसिपल। अगर आपको समझ में आए ये 9 प्रिंसिपल तो चैट में एक बार 9P लिखकर मुझे बता सकते हैं। 9 प्रिंसिपल, 9P मतलब 9 प्रिंसिपल, चैट में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, ये लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमें अपने प्रिंसिपल बनाना है। तो चलिए आज हम कुछ AI के, जैसे कि हम वेबसाइट का सेशन मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज फ्राइडे था, आज हम कुछ AI के टूल सीखेंगे। लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे तब ये आपको फ़ायदा देगा, नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही नो वॉइस
आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है रोहित जी? जी सर, जी सर। आ रही है मेरी आवाज़ आप लोगों को? हाँ जी सर, थोड़ी कम थी, अब सही आने लगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैंने ये कर लिया सही। ठीक है, चलिए, है ना। तो हम कुछ एआई सीखने वाले हैं, क्योंकि एआई इतनी तेज़ी से विकसित हो रहा है, एआई इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अगर हम एआई को अवॉइड करेंगे, एआई नहीं सीखेंगे, तो हम पीछे छूट जाएंगे। हमारा मकसद ही है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के पीछे कि हम जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उससे जल्दी से जल्दी सीखें और इसे इम्प्लीमेंट करें, है ना। सीखने पहले अच्छा। सीखें, उसे इम्प्लीमेंट करें, फिर उसे उपयोग करें कि भाई उससे अगर अर्निंग कर पाएँ तो अर्निंग करें हम। ठीक है। तो आपको कई सारी चीज़ें लगती होंगी, सर आप ये गाना आपने बनाया, ये आपकी आवाज़ तो है नहीं है। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं है, ये एआई और चैट जीपीटी और कई सारी चीज़ों का मिक्सअप मैंने ये गाना बनाया है। आज कुछ समय बाद सिंगर्स का काम ख़त्म होने वाला है, कुछ समय बाद बहुत सारी चीज़ें ख़त्म, राइटर्स का काम ख़त्म होने वाला है। जो अपडेट हो जाएंगे, अपने आप को अपडेट कर लेंगे, वो ही टिके रह पाएंगे। अदरवाइज़ आप हर दिन पेपर में देखिए एआई और मतलब टेक्नोलॉजी की कितनी पेपर में न्यूज़ आ रही हैं, हर जगह वही इस्तेमाल हो रहा है। और ये चेंजिंग वो है, यहाँ से एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि हर 75 डेज में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो आप सीखते जाइए चीज़ों को, तब आपको कोई नई चीज़ ऐसी लगेगी आसान। और आपने सीखना छोड़ दिया तो आपको वो ही पहाड़ जैसी लगेगी, यार कैसे सीखूं, कैसे क्या करूं। तो आज अच्छा हम, सर, हाँ जैसे सर पूरी टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो 10% तो ऐसी चीजें होगी जो बिना टेक्नो वो वैसे ही चलेगी, जो चलती आ रही है। हाँ, 10% धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगी। आज मुझे बताओ, कीपैड फ़ोन कितने लोग यूज करते हैं? क्या कीपैड कोई फ़ोन खराब थे? नहीं सर, वो पुराने लोग हैं ना, जिनको मतलब ये मान के चलो कि 10% मान लो, ज्यादा से ज्यादा, वो उतना भी नहीं, मतलब 5% लोग मान लो। हाँ, तो वो ख़राब नहीं है। अपडेट ऐसे इतनी चीज़ें आ गई हैं कि जिन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता वो भी चला रहे हैं टच फ़ोन। लेकिन सर एक चीज तो है कि 2-4% चीजें ऐसी हैं जो मतलब वो डायरेक्ट ही होगी, मतलब कुछ चीजें मैंने देखी है, मतलब अलग अलग। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे आपसे मिलना है तो डायरेक्ट एआई के द्वारा थोड़ी, वो आपको पास एआई जाना पड़े, वर्चुअल मतलब वर्चुअल वर्चुअल मिलोगे वर्चुअल। अभी इंसान हाँ शॉपिंग करेगा, वर्चुअल घूमेगा जंगल में। जैसे मान लो मुझे मार्केट जाना है, तो वर्चुअल, जी अरे वर्चुअल जो दुनिया स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ इस तरीके का गोगल लगाऊंगा, ऐसे आपने देखा नहीं है वो चश्मे टाइप का आ रहा है, आंखों में लग जी जाता है, जी कवर हो जाता है। तो जी जी। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, मैं वहाँ से कोई चीज़ उठा रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने परचेज कर दी और वो आपके घर आ गई। मतलब आपको तो लगेगा मैं एक खरीद रहा हूँ खुद जा जाके। सर एक बात है, हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ रही तो उसके साथ अर्निंग के भी साधन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किनके बढ़ रहे हैं? जो अपडेट कर रहे हैं उनके। हाँ, अपडेट करना है, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इसमें रोज अपडेट होगे, नई नई चीज सीखोगे तो चल पाओगे, नहीं तो। हाँ, नहीं तो आपने 2-3 महीने नहीं सीखा ना, तो आप मतलब पीछे छूट जाओगे। कई सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी मैं से चेंज हो रही है। मतलब इस 100% तो नहीं, मगर जब भी अगर आपने 20 से 30% भी अपडेट करके रखा ना तो भी चल हाँ पाओगे। हाँ, तब भी चल जाओगे, मतलब ऐसा नहीं है ना। तो जी सर। हाँ, ये ध्यान रखिए, हमें टेक्नोलॉजी से अपडेट होना है, सीखते जाना है। तो आज मैं जब भी तो सर आपको, हाँ जब भी तो सर आप एआई के टूल से बता रहे हैं कि अपडेट रहते रहो कैनवा हाँ, के साथ। तो आज मैं आपको गाना बनाना बताऊंगा, गाना। ठीक है, गाना कैसे बनाना है? क्या आप गाना बनाना चाहते हैं अपना खुद का? जी सर, मैं बनाना चाहता हूँ। हाँ, क्यों बनाना चाहते हो गाना?
बनाना चाहता हूँ सर, कुछ भी टॉपिक मतलब जिससे जो आपने बनाया इस तरह बनाना चाहता हूँ मतलब। हाँ, वो गाना आप बना दोगे, गाना एक सब लोगों को जल्दी याद हो जाता है। जैसे अभी मैं गाना चलाता हूँ, सब लोगों को, अगर आपने सुना है, अगर पहले क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको गाना थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा। नहीं सर, हो जाता है। और उसके बाद एक चीज मैंने देखी है हम्म। कि एक क्वेश्चन का आंसर याद करने में 2 दिन लग जाते थे, लेकिन एक मूवी देख ली 2 घंटे की तो पूरी स्टोरी याद हो पूरी जाती है। स्टोरी याद हो जाती है। ऐसे ही गाना है, अगर आपने गाना सुन लिया तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरा देखिए याद एक ही बात हो बताऊं जाएगा। सर, हम्म। जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, ऐसे अगर टीचर जो गवर्नमेंट में इस तरह थोड़ा ऐसे पढ़ाते रहे ना तो बच्चों को बहुत जल्दी याद होगा। जल्दी याद होगा, लेकिन पढ़ाते कहाँ हैं गवर्नमेंट। मतलब वो क्या है कि ऐसा है मतलब इंडिया में कल्चर कि उस किताबें चीज को पढ़ाते या रहेंगे, वो किताबें पढ़ाते रहेंगे, किताबें पढ़ाएंगे। नहीं सर, एक चीज मैंने देखी हम्म। कि या तो किसी चीज से नफरत करेंगे या किसी से प्यार करेंगे तो इतना करेंगे कि उससे नफरत मतलब 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 नॉर्मल चीजें नहीं है पूरी, हम्म। जैसे सब चीजें होना चाहिए। सही बात है, सही बोल रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम दो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, दो चीज़, ठीक है। एक चैट जीपीटी सीखने वाले हैं, और एक उससे उसका इस्तेमाल करके हम गाना कैसे क्रिएट करेंगे अपना। तुरंत आज मैं आपको गाना क्रिएट करना बता दूंगा। आप खुद अपना, सब लोग अपने अपने गाने बना लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक्साइटेड हो सीखने के लिए? जी सर। ठीक है। एआई सीखने का सच बता रहा हूँ, अगर कहीं कोई भी कोर्स खरीदेगा कोई इंसान, तो सिर्फ 8-10 अगर टूल्स उसने सिखाए एआई के सॉफ्टवेयर, तो उसके ही कम से कम 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो। और हम डिजिटल मार्केटिंग के साथ सब कुछ आपको सिखाएंगे, जो आप सोच नहीं सकते उतनी चीज़ें सिखाएंगे हम आपको। तो चलो आज हम सॉन्ग क्रिएट करेंगे। हम सॉन्ग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप नोट्स बनाते जाइए और अपना एक सॉन्ग बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सॉन्ग क्रिएट करेंगे। भाई सॉन्ग सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉन्ग पहले लिखा जाता है। कोई भी गाना है वो लिखा एक जाता चीज है ना। सर, हाँ। सर चाहे अर्निंग हो नहीं हो, लेकिन मैंने केनवा में इतना सीख लिया है कि जैसे मैंने बहुत 2-3 मतलब ऐसी डिजाइन बनाई, हाँ। हेलो, हाँ। किसी पे डाली तो कि ये है क्या, हाँ। क्योंकि ये वो है, वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पिटारा है। अच्छा। हाँ, हाँ। वो एक एक दूसरा है, कोई नौकरी कर रहा है मतलब कि हाँ। ये क्या सिस्टम है, हाँ। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है हाँ। जिसमें केनवा केनवा पे डिजाइन करा है। हाँ। सही है। सरप्राइज हो जाएंगे कुछ लोग, अगर सही तरीके से वो बना लिया। सही तरीके से क्या, वो तो जितना यूज करोगे उतना सीख जाओगे। सर आप मुझे सिखा रहे हो, अब मेरे को मैं सीखता रहूंगा। हम्म। जब मेरे अंदर टैलेंट आएगा तो अर्निंग तो अपने आप होगी फिर। अपने आप होगी, सही बात है। अभी बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि मैंने अभी मान लो 5% या 10%, 2% जो भी केनवा का सीखा है, हम्म। जब उसके लायक पूरा हो जाऊंगा तो वो अपने आप ही व्यक्ति मुझसे जुड़ेगा। सीखेंगे इस तरह। हाँ, सही बात है। पर अभी मैं उस लायक बन तो जाऊं। बन जाओगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है, बनना ही है। तो मैं तो इतना खुश हूँ सर कि इतना ही हाँ। आ गया ना अभी हाँ। तो। देखो हम वैसे जो कुछ भी मेरे नहीं कर रहे थे, तो उससे अच्छा है कुछ करना सीख गए। मैं तो ये मानता हाँ हूँ, जी वर्जन सर। 1 इज बेटर देन वर्जन नन। मतलब जीरो करने से अच्छा है एक करो। मुझे एक बात अच्छी याद है आपको कि इस चीज में अगर आपने 1-2 दिन छोड़ दिए तो आप वापस वही 0 डिग्री पे जाओगे। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखो, बेशक सीख करते रहो डेली। मैं अभी 2 दिन नहीं करा ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2-4-6 साल में ले रहा हूँ क्लास। हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे एक क्लास मिस कर दी तो गए फिर काम से। हाँ। नहीं सर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत दिन में मिल रहा हूँ, मजा। हाँ। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि यार रोहित जी कब से मतलब इस नहीं हफ्ते मिले। में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ। कम से कम आपसे 15 से 20 दिन हो गए लगभग। हाँ। बताओ।
ऐसा होता है, लगता है ऐसा। तो चलो आज हम अपना एक सॉन्ग क्रिएट करते हैं, आपके लिए सॉन्ग बनाते हैं। एक कौन सा सॉन्ग बताइए, मोटिवेशनल सॉन्ग, डिजिटल मार्केटिंग का सॉन्ग, या कोई प्यार वाला सॉन्ग? आज वैसे भी कल वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो प्यार वाला सॉन्ग बना देते हैं। प्यार वाला बनाओ, तो उससे शुरुआत करते हैं, फिर डिजिटल क्योंकि मार्केट। नहीं, वैलेंटाइन डे है ना कल, तो हम एक प्यार वाला बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग क्रिएट करते हैं आज, हैं? अरे सर, अम्मावन की जिंदगी में प्यार व्यार कहाँ है? काम है, सिर्फ काम, काम के मतलब को बनाओ। नहीं तो वो भी बनाएंगे, अब कल वैलेंटाइन डे है, अब इत्तेफाक से रोहित तो सर, रोहित सर की कोई जीएफ हो उनके लिए बना दो, हमें तो बस काम करना है। तो आप तो अपना सॉन्ग बना लीजिए, मैं तो एक बना के दिखा दूंगा आपको। आपको जौन सा बनाना है जौन सा बना लीजिए। मैडम इसलिए कह रहे हैं कि पहले जो खुशी वाला गाने से मतलब थोड़ा बनाएंगे, तो उससे फिर पढ़ाई में मन लगेगा। हाँ। तो डायरेक्ट मोटिवेशन या वो बना दिए तो फिर दिमाग नहीं अपने को चलता है। प्यार मोहब्बत वाला बनाओ, कोई होना भी तो चाहिए कि भाई हम जिसके लिए बना अरे तो रहे हैं। अपने पास नहीं है, लेकिन लोग बागों के पास तो है ना भाई, अपने पास नहीं है। ओनली मदर्स ओनली बिजनेस, बस इस दो चीजों के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ है नहीं है। जो बड़े बड़े सिंगर है उनके गाने लोग सभी सुनते हैं, लेकिन वो खुद नहीं सुन पाते खुद हैं, नहीं जैसे सुन इन्होंने पाते। गाने हाँ। सही बात है, की गजल सुनते हैं। सही बात उनको है। कोई कष्ट का लड़का मतलब उनने बना डाला था गाना, ऐसा सिस्टम है। चलो तो हम सॉन्ग बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की हेल्प लगेगी। दो चीज़ कौन कौन सी है मैं यही बता रहा हूँ। एक अब हमें लगेगी चैट जीपीटी, ठीक है, एक चैट जीपीटी लगेगी फर्स्ट, और दूसरा लगेगा हमें suno.com। लिख लो आप ये suno.com। दो चीज़ों का इस्तेमाल होना है, चैट जीपीटी और suno.com, और आपका दिमाग इस्तेमाल होना है, ठीक है। सॉन्ग क्रिएट के लिए दो चीज़ें लगेंगी, चैट जीपीटी और suno.com। तो चलिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। चैट जीपीटी आपका पर्सनल, अरे ये कैसा दिख रहा है, फोटो कैसा दिख रहा है मेरा, ये चैट जीपीटी पता है आपका पर्सनल वो है असिस्टेंट, मतलब एक पढ़ा लिखा नौकर, पढ़ा लिखा सर्वेंट, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। आपका अगर अकाउंट नहीं है चैट जीपीटी का तो बना लीजिए, गूगल से लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट को, ठीक है। चैट जीपीटी का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन जीमेल से कर लीजिए आप। चैट जीपीटी डालिए गूगल में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं अभी इसको बंद करता हूँ, न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ, नई विंडो ओपन करता हूँ, ठीक है। ये वाली मैं हटा देता हूँ और नई विंडो ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं पाठक जी, क्या बोल रहे हैं पाठक जी? पाठक जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? It is my opinion that if all the rules and process are made in song, it will be remembered soon. It is my opinion, सर बोल रहे हैं, still no sound, that if all the rules and process are made in song, it will may be remembered soon। कर सकते हैं। मैं तो आपको देखो गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, अब आपको गाड़ी कौन से गियर में चलाना है, कहाँ चलाना है, रोड पे चलाना है, पार्क पे चलाना है, कहाँ चलाना है, आपकी मर्जी। मैं तो आपको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, मतलब सॉन्ग बनाना सिखा दूंगा। आपको कौन सा सॉन्ग बनाना है ये आपकी मर्जी है, आप खुद से सॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक नई विंडो ओपन करते हैं, और हमने ये नई विंडो ओपन की है, इनकॉग्निटो विंडो। हम यहाँ चैट जीपीटी डालते हैं, चैट जीपीटी हम इस तरीके से लॉगिन करेंगे, आप समझ लीजिए किस तरीके से।
हमने नई ओपन विंडो की, लॉगिन हो गया। ये यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ से ये चैट जीपीटी गूगल में डाला मैंने, चैट जीपीटी मैंने गूगल में डाला। उसके बाद ये यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन कीजिए या साइन अप कीजिए फ्री। ये फ्री टूल है और फ्री आपका जो पढ़ा लिखा बंदा है, एक एक्सपर्ट बंदा है जो आपको हर सलाह हर सजेशन देगा, आपके काम करेगा, वो आपको फ्री में मिल रहा है, ये सोचिए। ठीक है, तो साइन अप फ्री कीजिए और या लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लीजिए गूगल अकाउंट से, सबसे बेस्ट तरीका है। साइन अप करेंगे तो उसमें भी वहीं पहुंचोगे आप। तो मैं लॉगिन पे क्रिएट किया, यहाँ मैंने गूगल विथ लॉगिन किया, गूगल विथ लॉगिन। ठीक है, कंटिन्यू विथ गूगल, गूगल के साथ मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। चैट जीपीटी को हम लॉगिन कर रहे हैं गूगल अकाउंट से। गूगल अकाउंट सबका बना है, आप उससे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी से हमने ओपन कर लिया, लॉगिन विथ गूगल। ये लॉगिन हो रहा है। इस तरीके से आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अभी ये प्रोसेस ले रहा है, मैं इसको हटा देता हूं। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं, वहां से मैं आपको ओपन करके करता हूं। ठीक है, ये मेरा चैट जीपीटी ओपन है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। ये इस तरीके का आपका वो खुलेगा पेज। यहाँ आप आस्क एनीथिंग, कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो मैंने सिंपल, जैसे हमें अपने एक स्टाफ को काम देते हैं कि भाई मेरे लिए ये बना ले, मैंने कहा कि भाई मेरे लिए पानी लेकर आ, मैंने कहा भाई मेरे लिए चाय बना दे, मैंने कहा मेरे लिए एक लेटर लिख दे। मैंने इससे कहना है, मुझे बातें करनी है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी आपका पढ़ा लिखा सर्वेंट है, पढ़ा लिखा असिस्टेंट है, ये समझ लीजिए। आपसे ज़्यादा जानता है ये। आप जो भी आप इससे पूछोगे तुरंत जवाब देगा। इवन दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है प्रैक्टिकली जो आपको जवाब दे दे। चैट जीपीटी एक इतनी तेजी से अपग्रेड हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको एज ए स्टाफ आपको इससे काम देना है। तो मैं इससे बोल रहा हूं, सीधा टाइप करूंगा भाई मुझे एक गाना चाहिए, वैलेंटाइंस डे है कल, उसके लिए मुझे एक रोमांटिक सॉन्ग चाहिए, लिखना है। ठीक है, मुझे एक सॉन्ग लिख कर दो वैलेंटाइंस डे के लिए। ठीक है, ये मैं लिखता हूं, मुझे एक सॉन्ग क्रिएट करके दो जो लव सॉन्ग हो, जो लव का सॉन्ग हो। ठीक है, और बोल सकते हैं ग्वालियर की भाषा में हो या हमारी इंडियन भारतीय लैंग्वेज में हो, इंडियन लैंग्वेज में हो, इंडियन भाषा में हो। सिंपल लिखना है हमें। ठीक है, मुझे एक सॉन्ग क्रिएट कर दो जो लव का सॉन्ग हो, इंडियन भाषा में हो। ठीक है, मैंने ये इसे सिंपल, आपको जो आ रहा है वो आप टाइप करके दे दीजिए इसको। अब ये मुझे सॉन्ग बना के देगा, देखो। ठीक है, तेरी आंखों में जो देखा एक नया सा जहां, मेरी सुनी सी दुनिया में भर गया कारवा तेरी हंसी, ये पूरा गाना इसने क्रिएट करके दे दिया। कितना तेजी से। स्लो वर्जन एंड सैड वर्जन कौन सा चाहिए आपको? रोमांटिक, मैं अब इसे रोमांटिक कर देता हूँ, रोमांटिक सॉन्ग कर देता हूँ इसे।
ठीक है, यहाँ मैं बोलता हूँ इसे, आपको ये पूछ रहा है कौन सा चाहिए भाई, रोमांटिक, स्लो वर्जन, सैड वर्जन या डीजे रिमिक्स स्टाइल लिरिक्स भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई रोमांटिक सॉन्ग कर दे। ठीक है, ये मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया सॉन्ग, इसने क्रिएट करके दे दिया मुझे तुरंत ही, ये देखो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, ये वाला गाना मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखिए, अब मैंने एक नई विंडो ओपन की, यहाँ क्या नाम बताया था मैंने, देखिए यहाँ suno.com। ठीक है, अब मैंने नया ओपन किया suno.com, suno.com, ये मैंने suno.com डाला। ये आपने सॉन्ग बना लिया, समझ लीजिए बहुत, कितने भी सॉन्ग बना सकते हो आप, फ्री टूल है, कोई पैसा नहीं लगते इसके। नहीं तो अगर किसी से आप एक सॉन्ग बनवाने जाओगे 10-20 हज़ार रुपये खर्चा मांग लेगा वो, भाई इतना गाना बना दूंगा मैं तेरा, ये म्यूजिक डालूंगा, ये करूंगा, लिखवाना पड़ेगा गाना, कई सारी चीज़ें, वो 10-15 हज़ार रुपये आपसे ले लेगा एक गाने बनवाने के। ये suno.com AI म्यूजिक है, AI म्यूजिक जनरेटर है, जिससे AI सॉन्ग क्रिएट हो जाता है विदिन 4 से 5 मिनट, सिर्फ 4 से 5 मिनट में बन जाता है गाना। ये देखिए, ये आ गया, अभी चल रहा है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक्सप्लोर एग्जाम्पल, न्यू प्रोडक्ट, इट्स गुड टू बी चॉप्ड। ठीक है, क्रिएट योर ओन सॉन्ग, होम, क्रिएट, स्टूडियो, लाइब्रेरी, सर्च, हुक्स, नोटिफिकेशन, ये हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ। ये देखिए, ये केशव माहौर, ये मेरी आईडी से लॉगिन हो गया ये ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हमें क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ देखिए आप समझ लीजिए, ये सारे सॉन्ग हम यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल हमने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ आपसे पूछेगा ये लिरिक्स, राइट सम लिरिक्स और प्रॉम्प्ट। अगर आप यहाँ प्रॉम्प्ट दे दोगे तो वो अपने आप लिख के दे देगा, लेकिन हमने भाई गाना दूसरे से लिखवा लिया AI से, चैट GPT से। ठीक है, अब मैं यहाँ अपने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, मैंने ये लिरिक्स वाले उसमें इसको सॉन्ग को पेस्ट कर दिया। अब मैंने स्टाइल में गया, मैं स्टाइल में देखिए एडवांस ऑप्शन, इसमें नहीं जाना है आपको, ये पैसे लगेंगे। सॉन्ग टाइटल क्या देना है आपको, सॉन्ग टाइटल अगर देना है तो आप दे दीजिए क्या, रोमांटिक सॉन्ग। आप अपने हिसाब से टाइटल दे दीजिए। ठीक है, हिंदी सॉन्ग्स। ठीक है, मैंने यहाँ ये कर लिया और स्टाइल्स में जाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। देखो, पावरफुल चाहिए, डिस्ट्रॉयड, ब्लेस चाहिए, ये क्या बता रहा है, कई सारी चीज़ें बता रहा है, ये देखिए। ठीक है, कॉन्स्ट्रा बॉस चाहिए क्या आपको, कोई अगर, मुझे तो गाने में ज़्यादा वो पता नहीं है क्या क्या होता है।
ठीक है। स्टाइल अगर आपको कोई पसंद है, कैसा गाना होना चाहिए, ढोल धम धम वाला होना चाहिए, मतलब अलग अलग, मतलब मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप यहाँ कुछ मत कीजिए, स्टाइल को छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ यहाँ क्रिएट पे कर देना है, सॉन्ग करना है, यहाँ क्रिएट पे कर देना है, ठीक है। अभी देखिए वो कितनी जल्दी आपको सॉन्ग क्रिएट करके दे देगा अपने हिसाब से, सारा म्यूजिक वगैरह सब ऑटोमेटिक ले लेगा और गाने भी ऑटोमेटिक बना देगा। अभी देखिए यहाँ ये क्रिएट हो रहा है सॉन्ग, ये मैंने इतने सारे सॉन्ग बनाए हैं, ये देखिए अभी मैं सुनाऊंगा आपको, ये क्रिएट हो रहा है। चलो आ गया रोमांटिक सॉन्ग के नाम से, ठीक है। अब आप गाना सुनना चाहेंगे, कैसा बना है गाना, सुनना चाहेंगे गाना? चलिए अब मैं आपको गाना सुनाता हूँ, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ अपना ये देखो ये गाना आ गया, ठीक है। चलो अब आप स्टार्ट करते हैं गाना। ये ठीक है, चलो चालू करें। धीरे से तू मेरे ख्वाबों में आना, सांसों में मेरी खुशबू बन जाना, तेरी नजरें जैसे ठहरी हुई शाम, तुझ में ही मिलता है दिल को आराम, तेरी बातों में मीठी सी बारिश, तेरी यादों में भीगी सी ख्वाहिश, झूले जो तू हल्के से मेरा हाथ, थम जाए जैसे ये सारी कायनात, तेरे बिना अधूरा सा हर रास्ता। ये देखिए ये 1 मिनट का सॉन्ग इसने बना दिया। अब ये वाला सुनते हैं। ये वाला ठीक है, ये 4 मिनट का बनाया है इसने। धीरे से तू मेरे ख्वाबों में आना, ये एक गाना ये बनाया, एक ये बनाया, ये वाला सुनते हैं। अभी आपको भेज दूंगा मैं गाने। धीरे से तू मेरे ख्वाबों में आना, सांसों में मेरी खुशबू बन जाना, तेरी नजरें जैसे तेरी हुई शूर, तुझ में ही मिलता है दिल को आराम, तेरी बातों में मीठी सी बारिश, तेरी यादों में भीगी सी ख्वाहिश, झूले जो तू हल्के से मेरा हाथ, थम जाए जैसे ये सारी कायनात, तेरे बिना अधूरा सा हर रास्ता, तेरे साथ लगे पूरा हर वास्ता, दिल ये मेरा बस तुझको पुकारे,
में खुद को उतारे, तू मेरे पास रहे, बस यही आरज़ू है, तेरे इश्क में ही मेरी। ये मैं आपको गाना डाउनलोड करके, ये देखिए ये गाना बन गया, ठीक है। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ गाने को, ठीक है। ये वाला मुझे ठीक लगा, 4, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, ठीक है। अब आप इसे सुन लीजिए। ये देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, MP3 में हमने इसे डाउनलोड कर दिया। और अगर आप प्रो वर्जन में जाओगे, मतलब कुछ पैसे आप इसे दोगे, तो आप ये मतलब गाना डाउनलोड एनीवेयर डाउनलोड हो रहा है। अभी मैं ग्रुप पे डालता हूं और आप सुन के मुझे बताइए कैसा गाना लगा ये। और आप अपने सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो और बहुत अमेजिंग टूल है, बहुत ज़्यादा। हो गया डाउनलोड क्या? हो गया डाउनलोड। अभी मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, देखिए आप सॉन्ग ये सुनिए। ये 30 डेज वाले पे डालता हूँ। ये रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। अब आप इसे सुनकर देखिए, सुनकर मुझे बताइए कैसा गाना लगा। और अपने लिए एक गाना अपने अपने तरीके से कल एक एक गाना आप लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। कोई मोटिवेशनल सॉन्ग बनाना है मोटिवेशनल सॉन्ग बनाइए, रोमांटिक सॉन्ग बनाना है रोमांटिक बनाइए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए सॉन्ग बनाना है तो डिजिटल मार्केटिंग वाला बना लीजिए। जो आपको लगता है वो वाला सॉन्ग आप क्रिएट कर लीजिए। शायद मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, बाकी हो जाएगा। अभी हो रहा है डाउनलोड। तो रोहित जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, तो सॉन्ग बना लोगे? बोलिए। सॉन्ग बना लोगे? बना लूंगा ना।
ठीक है, बनाइए ठीक है। कल सॉन्ग, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। और ये देख लीजिए, ये वाला क्रिएट सॉन्ग के लिए हमें क्रिएट एआई सॉन्ग, ठीक है, ये क्रिएट करना है हमें सॉन्ग एक बढ़िया सा, ठीक है, और भेजना है बना के बढ़िया सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग आपको ना एक बहुत अलग लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। अगर वो आप एक अलग ही चीज है सर, वो सपने जो देखते हैं ना वो सॉन्ग से ही पूरे होते हैं। सॉन्ग से ही पूरे होते हैं, ये बात सही बोला, सही बोला बिल्कुल आपने। क्योंकि सपने देखते हैं तो अपने को अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब बड़ी बड़ी सिटी घुमा देता है सॉन्ग। अपने लिए बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग बना लो, एक चैट जीपीटी के हेल्प से लिखवा लो और suno.com से एक गाना बना लो जो आपको मोटिवेट करे डेली करने, पढ़ाई करने के लिए, डेली क्लास लेने के लिए, डेली इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप वो गाने को बिल्कुल एक बेहतरीन, और बताओ सब लोगों को कि ये भाई मैंने गाना बनाया है, ये देखो मेरा गाना सुनो, तो जी सर। फिर लोग आ कहेंगे यार कैसे बना लिए ये गाना, मेरे लिए ही बना भाई, मेरे लिए ही बना। एक गाना अगर किसी का आप बनाते हो ना, एक गाना, जैसे किसी का बर्थडे है, सपोज डैट मैंने किसी के बर्थडे के लिए सॉन्ग बनाया, तो पता है एक सॉन्ग बनाने का कितना पैसा मिलता है? कितना सर? कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए एक सॉन्ग बनाने के। बर्थडे कब है आपका? निकल गया 5 दिन पहले। तो बताया नहीं आपने, पोस्ट बनाई तो थी बताया अपन ने। तो, उस दिन शायद क्लास नहीं थी अपनी। नेक्स्ट डे बता देना चाहिए था, पहले बता देना चाहिए, एक सॉन्ग बना देते थे आपके लिए। नहीं, पहले पोस्ट बनाई थी सर आपने, उसके बाद फिर 7 तारीख को शायद क्लास मिली थी और फिर संडे आ गया था, शनिवार अभी। चलो चलो कोई बात नहीं है। एक सॉन्ग बनाने के सच बता रहा हूँ, आप कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। एक आप किसी का बर्थडे का सॉन्ग बना दो कि भाई ये बर्थडे है तेरा, तेरे लिए एक सॉन्ग बना रहा हूँ, मुझे 2 हज़ार रुपये दे देना। पसंद ना आए तो बात करना, उसका नाम आ जाएगा उसमें, उसका बर्थडे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। देखो जैसे कि हम एक आपके लिए गाना बनाते हैं, चलो अभी थोड़ा सा 10-5 मिनट और कर लेते हैं हम, फिर आपके लिए एक सॉन्ग बनाते हैं। चलो देखो, मैं इससे फिर चैट जीपीटी से बोलता हूँ कि बर्थडे सॉन्ग क्रिएट डे सॉन्ग, क्रिएट बर्थडे सॉन्ग फॉर रोहित चौहान, रोहित चौहान, क्रिएट हिंदी बर्थडे सॉन्ग बेस्ड ऑन, बस मैंने बोल दिया भाई, बेस्ड ऑन रोहित चौहान, ठीक है। और सिर्फ 2 मिनट का सॉन्ग बनाओ, ठीक है, 2 मिनट का, ठीक है। अब ये देखो कितना बढ़िया सॉन्ग बना के देता है। चलो ये बन गया, सॉन्ग बन गया, देखो ठीक है। देखो ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ, और यहाँ suno.com पे आया, वो गाना
हुआ कि नहीं वो कंप्यूटर नॉट कनेक्टेड, एक बार देखते हैं। नेटवर्क का इशू है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नेटवर्क का इशू है, इसीलिए अब वो तक तो चल जाए, हाँ कर नहीं, नहीं जा पा रहा। हाँ चलो एक और क्रिएट करते हैं। तो ये आपका गाना क्रिएट, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है। मैं जब ये क्लास हम लीव करेंगे देन हम उसके बाद, ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा सा शायद इशू आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आप ना एक एक सॉन्ग क्रिएट कीजिए, कल का आपका होमवर्क है। एक एक सॉन्ग बढ़िया अपना मोटिवेशनल सॉन्ग, डिजिटल मार्केटिंग सॉन्ग, जो भी है अपने अपने सॉन्ग क्रिएट कर लीजिए और सबको फैला दीजिए उस सॉन्ग को। कम से कम 50 लोग, आपके फ़ोन लिस्ट में कितने लोगों की लिस्ट है, फ़ोन में कितने नंबर सेव हैं? कम से कम 100 तो होंगे, तो कम से कम 100 लोगों को भेज दो वो गाना, भाई ये मेरा गाना है सुनो, ठीक है। हमें बताना है कि भाई मैंने ये गाना बनाया है, ये सुनो। ये नहीं बताना कैसे बनाया है, क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है खुद गाना, और दे देना। हर सीक्रेट हर किसी को मत बताना, ठीक है। और वो गाना बना के भेज दो सबको, सुना दो, ठीक है। तो कल हम नई एआई की कोई अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, एक्साइटेड रहिए सीखने के लिए। और कल मुझे गाना सब लोगों का चाहिए, एक एक गाना अपने ग्रुप में या डायरेक्ट मुझे भेज के बताइए कैसे आपने गाना क्रिएट किया, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को यहीं समाप्त करें। अभी नेटवर्क इशू आ रहा है, वो सॉन्ग भेज नहीं पा रहा है, लेकिन मैं भेज दूंगा अभी उसको, ठीक है। चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट।